दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन चैनल 24 प्लस न्यूज के खास, विशेष, मनमोहक, हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाला, स्वास्थ्य के संबंधी टिप्स देने वाला, धर्म दर्शन की बात बताने वाला, सत्संग की बात बताने वाला, जीवन का उत्थान करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए सुंदर सुंदर विषयों के साथ में प्रस्तुत होते हैं। तो आज का हमारा विषय है बदले की भावना से बचें। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है और ये ऐसा विषय है कि इसको अगर हम जीवन के अंदर धारण कर लें तो हमारा जीवन बहुत आनंदपूर्वक, शांतिमय और प्रेममय बन सकता है। बदले की भावना किसे कहा जाता है? इसको रिवेंजफुल एटीट्यूड कहा जाता है, टिट फॉर टैट कहा जाता है कि किसी व्यक्ति ने हमारे साथ में कुछ कर दिया तो हम उसका उतना प्रतिशोध लें। ये प्रतिशोध की भावना है। प्रतिशोध की भावना जो है व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ी नेगेटिविटी जो है वो पैदा करती है। ये एक ऐसी आग है जो सुलगती रहती है। आपने बहुत सी जो है पिक्चर्स देखी होगी, सारी पिक्चर्स जो है प्रतिशोध की भावना के ऊपर आधारित होती है और प्रतिशोध के अंदर व्यक्ति जीवन भर उबलता रहता है, सुलगता रहता है और ये आग दहकती रहती है और जब उस प्रतिशोध ले लेता है जब जाकर के शांत होती है। लेकिन प्रतिशोध लेने के अंदर भी हो सकता है कि उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कुल मिलाकर के ये जो प्रतिशोध की भावना की बात है, बदले की भावना है, ये बिल्कुल ही व्यक्ति को जो है वो 100% नुकसान के अंदर ले जाती है। प्रश्न ये है कि हम बदले की भावना से क्यों कार्य करें? ठीक है, किसी व्यक्ति ने हमारी इंसल्ट कर दी या हमारा नुकसान कर दिया तो उसको बदला लेने की बनिस्बत और भी कई तरीके से उस कार्य को किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारी कार को जला दिया, तो अब उस व्यक्ति से हम बदला लेने के लिए कुछ भी बदला ले सकते हैं, बड़ी से बड़ी बात हो सकते हैं, उस व्यक्ति के साथ में मार पीट या कुछ भी कार्य कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसने जैसे कि हमारी कार जला दी है तो हम उस व्यक्ति से बात करें कि भाई कार जलाने का क्या रीज़न है और आपने ऐसा कार्य क्यों किया, क्या मेरी गलती है जिसके कारण ऐसा किया गया है। तो जब बात का आपसी विचार विमर्श होता है, क्योंकि वो अगले वाला भी इंसान होता है, तो इंसान को समझाने से, उसका हृदय परिवर्तन करने से उसमें भी परिवर्तन आता है और वो कहता है कि मैं इसका मुआवजा भरने को तैयार हूँ। लेकिन अगर हम जल्दबाजी के अंदर निर्णय ले लेते हैं तो हम उसके प्रति जो एक उसकी ओपिनियन एक गलत बना देते हैं और हम उस प्रतिशोध के अंदर तभी से लग जाते हैं, उससे बात भी नहीं करते हैं और हमारी दूरियां बराबर बढ़ती जाती है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये बदले की भावना बदले की भावना से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि ये बदले की भावना इंसान को बहुत गिरा देती है और इससे मनुष्य को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से कितना बड़ा नुकसान होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शारीरिक रूप से जब बदले की भावना व्यक्ति सुलग रहा होता है तो उसके भीतर जो रसायन होते हैं वो रसायन नेगेटिविटी के पैदा होते हैं, वो कष्टदायक होते हैं और वो साइकोसोमेटिक कई तरह की बीमारियों को खड़ा कर देते हैं। क्योंकि ये बीमारियां हमारे भीतर कैसे होती है? ये बीमारियां व्यक्ति की सोच के कारण होती है। व्यक्ति कैसा चिंतन करता है, नेगेटिविटी से होता है। जो व्यक्ति हर समय नेगेटिव विचार के साथ में सोचता रहता है तो उसको बीमारी का शरीर ये शिकार हो जाता है और मानसिक अशांति हो जाती है, व्यक्ति को नींद नहीं आती है और व्यक्ति जो है वो किसी के साथ में हंसी मजाक के साथ के अंदर वो घुल मिल भी नहीं सकता है और उसका सारा जीवन जो है बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। इसीलिए बदले की भावना जो है हमें इससे हमेशा बचते रहना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि बदले की भावना खड़ी क्यों होती है? उनके कारणों पे हमें जो है ध्यान देना होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, ये प्रकृति का नियम है। तो हमें उसकी डायग्नोसिस करनी है, हमको गहराई में जाना है कि आखिर के अंदर ये स्थिति क्यों खड़ी होती है।
देखिए, कार्य दो तरह से होते हैं, एक तो जानबूझकर होता है, एक और अनजान के अंदर होता है। जानबूझकर कार्य कब होता है? हम किसी व्यक्ति को कोई कष्ट देते हैं, हमने चला करके किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ पैदा की, उसको नुकसान दिया, उसको बहुत बड़ी ट्रेजेडी में डाल दिया, बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है, तो वो हमारे से बदला लेना चाहता है। और दूसरा क्या है कि एक कार्य होता है वो अनजान के अंदर होता है, व्यक्ति को पता ही नहीं है कि किस व्यक्ति ने कार्य किया है, और वो किसी को इधर उधर से वो सुन करके और किसी के बताने से वो व्यक्ति जो है बदला किसी के प्रति लेने लग जाता है। तो इस तरीके से हम बताना चाहते हैं कि बदले की भावना के कारणों में एक सबसे बड़ा कारण है कि शॉर्ट थिंकिंग, कि हम उसकी बात की गहराई में नहीं जाते हैं कि इसके क्या रीज़न है, इसके लिए दोषी कौन है। अगर हम स्वयं दोषी हैं तो हम बदले की भावना क्यों लें? क्योंकि दोष हमने किया है, अगले की कोई गलती नहीं है, तो वो तो बदले की भावना को लेना ही चाहेगा। और दूसरा ये होता है, अगर हम उसका निवारण करना चाहते हैं और हमारे से कोई गलती हो गई है, तो सबसे बड़ा इसका जो है प्रायश्चित ये होता है कि हम उस व्यक्ति से संपर्क करें कि भाई ये अनजाने रूप के अंदर जो है मेरी कोई जानबूझ के करने का ये कार्य नहीं था, ये अनजाने के अंदर कार्य हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर हम जो है वो रोड के ऊपर चल रहे हैं और चलते चलते मान लीजिए कोई गाड़ी का जो है वो आपस के अंदर एक्सीडेंट हो जाए, रीज़न कुछ भी हो सकता है, रॉन्ग साइड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, या ब्रेक के अंदर गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी बहुत से रीज़न हो सकते हैं, तो कार्य हादसा हो गया। अगर हम उस वक्त के अंदर उतावलापन करते हैं, उसमें अपने आप को कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो वह व्यक्ति बदले की भावना पे खड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें बदले की भावना को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए कि धीरज रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। उससे जो है वो एक शांति का वातावरण खड़ा होता है। धीरज का जो फल होता है बहुत मीठा फल होता है, वो हमें लेना चाहिए। और ऐसी स्थिति में हम शांति से बात करें कि भाई ये अनजाने के अंदर हो गया, कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसके कारण ये कार्य हो गया, तो अगला वाला भी चिंतन करेगा कि भाई इसकी कोई गलती नहीं है, हमें वो माफ़ भी कर दे, या छोटा मोटा मुआवजा दे करके भी हम बच सकते हैं। अगर हम बदले की भावना को बहुत विस्तार देवें तो इसका रूप कुछ भी हो सकता है। देखिए, आदमी ये तो आग है जो सुलगती रहती है, और वो उसके अंदर ऐसे ऐसे प्लान बनाता है कि जिस व्यक्ति से बदला लेना है उसको मारने का, पीटने का, ख़त्म करने का, उसका मर्डर करने का कुछ भी हो सकता है, या उसका बदला लेने के लिए कोर्ट कार्रवाई भी हो सकती है। कुल मिलाकर के व्यक्ति जो है सारा, जो बदला लेने वाला है और जिससे बदला लिया जाता है, दोनों बहुत बड़े टेंशन के अंदर आ जाते हैं। और इसीलिए हमें ये सारा जो गेम है वो प्योरली नुकसान का गेम है। इसीलिए हमेशा हम रिवेंजफुल एटीट्यूड से जो है हमें बचना चाहिए। और रिवेंजफुल एटीट्यूड ये होता क्यों है कि ये शॉर्ट टेम्परामेंट से होता है। व्यक्ति क्रोध करता है, अगले को गाली देता है, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखता है, तब जाकर के ये स्थिति पैदा होती है। घर में भी हो या जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, कभी भी ये भावना जो खड़ी हो जाती है। तो इसीलिए हमें इस लाइन के अंदर जाना ही नहीं चाहिए। हम आदमी की जब सोच फर्स्ट टाइम में डेवलप हो जावे तो कि हमें किसी को नुकसान देता, ये डेवलप क्यों होती है बदले की भावना, कि हम भीतर में ये सोचने लग जाते हैं कि इस व्यक्ति को कोई न कोई तरह का मुझे कष्ट देना है, नुकसान देना है, तब जाकर के ये बात खड़ी होती है। अगर व्यक्ति प्रारंभ से ही जो कुछ भी कार्य होता है हमारे दिमाग में होती है, बदला लेने के लिए आप देख लिए जितने बड़े बड़े विश्व युद्ध हुए हैं और जितने युद्ध हुए हैं, वो सारा युद्ध मनुष्य के दिमाग के अंदर सबसे पहले आता है, माइंड के अंदर उसकी प्लानिंग होती है, क्योंकि वो सत्ताधारी होता है और उसके पास के अंदर सारे साधन संपन्न होता है, तो वो कुछ महायुद्ध भी करवा सकता है, युद्ध भी करवा सकता है ऐसा व्यक्ति। तो वो बड़ी खतरनाक स्थिति होती है, उसे धन और जन की बड़ा नुकसान होता है। इसलिए साधारण रूप के अंदर हम बदले की भावना लें तो कुल मिलाकर के नुकसान ही नुकसान होता है।
अब इस टॉपिक को हम आज के सिनेरियो के अंदर देखें कि आज के सिनेरियो के अंदर ये बदले की भावना ज़्यादा क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि सहनशीलता की कमी। हाँ, सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति सहन करना ही नहीं चाहता है, कोई किसी व्यक्ति को एडजस्ट करना ही नहीं चाहता है और नेले पे देला देना चाहता है। वो देखता है कि मैं कौन सा कमज़ोर हूँ, टिट फॉर टैट करता है। उसने एक बात सुनाई तो दो बात सुनाई है, और वो बदले के लिए एक कार्य करता है तो दो कार्य करता है। इस तरीके से ये हिंसा से एनमिटी ब्रिंग्स द एनमिटी एंड द पीस ब्रिंग्स द पीस। तो ये चेन है, ये चेन चलती रहती है। अच्छाई की चेन भी चलती है और बुराई की चेन चलती है। बुराई की चेन के नतीजे खराब है, अच्छाई की चेन के नतीजे बहुत अच्छे हैं। और अच्छाई का कार्य है हमें पुण्य की ओर ले जाता है, बुराई का कार्य है हमें पाप की ओर ले जाता है। तो हमें सबसे बड़ी बात है कि ये इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि बदले की भावना को से बचने के लिए सबसे बड़े कौन कौन से गुण हैं जो हमें अपने आप में डेवलप करना चाहिए, चाहे घर में हो, चाहे हमारा वर्किंग फील्ड हो, चाहे हमारा पब्लिक प्लेस हो, चाहे हमारा पॉलिटिकल एरिया हो, किसी भी जगह पर, चाहे हम कितने बड़े व्यक्ति हो, चाहे कितने छोटे व्यक्ति हो, तो उसके अंदर जो है हमें टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। टॉलरेंस पावर नहीं होने से शॉर्ट टेम्परामेंट वाला व्यक्ति जो है हर वक्त नया नया बकेड़ा खड़ा करेगा, नया झगड़ा पैदा करेगा, तो उससे बदले की भावना पैदा हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि बदले आदमी को हमेशा जो है वो पश्चाताप, प्रायश्चित, सॉरी, इन सब चीज़ों में विश्वास करना चाहिए। मतलब उसके अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, विनय की भावना होनी चाहिए, और व्यक्ति को हर वक्त चिंतन करना चाहिए कि प्राप्त मन वचन काय से संसार के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, कष्ट न हो, कष्ट न हो। व्यक्ति भीतर अपनी सोच को अच्छा रहे तो बदले की भावना का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। वो तो ईश्वर से प्रार्थना करे कि मुझे किसी को कष्ट देना ही नहीं है, और अनजाने में कष्ट हो जाता है तो उस व्यक्ति से जो है हम रिक्वेस्ट करें, उससे क्षमा याचना करें कि भाई ये अनजाने के अंदर हुआ। और ऐसा हमारे भारतीय संस्कृति के ग्रंथों में कहा है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। वीर कौन होता है? जो क्षमा करता है। टिट फॉर टैट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रतिशोध लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्षमा करना बहुत बड़ी बात है। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल साइट करना चाहूँगा कि जीसस क्राइस्ट जो है महान क्यों बने। जीसस क्राइस्ट को बेकसूर रूप के अंदर जो है उनको सूली पर चढ़ाया गया और उनके शरीर के ऊपर कई घाव दिए गए, तो उन्होंने जो कहा अंत समय के अंदर ये कहा गया कि ये जो बेचारे करने वाले हैं ये ना समझ है, हे ईश्वर इनको क्षमा करना। देखिए क्षमा के अंदर इतना बड़ा गुण होता है। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष तक जो है वो वन के अंदर तपस्या करी, और उन्होंने अपने आप को जो है वो सेल्फ निरीक्षण करने के लिए वन वो जाते रहे। तो कई लोगों ने उनको भारी भारी कष्ट दिए। उनको एक संगम देव ने जो है रात के अंदर 20 मारणांतिक कष्ट दिए, लेकिन फिर भी जो है भगवान राग द्वेष नहीं रख करके और वो न्यूट्रल रहे, वो समता भाव में रहे। और आखिर जब उसका समय संगम का समाप्त हुआ तो संगम के समाप्त होने पर उसने कहा कि मैं आपको कैसा लगा? उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे उद्धारक हो। अगर किसी व्यक्ति का माल जो है पड़ा है और रात हो रही है, दूसरे दिन वो खराब होने वाला है, और उसको कोई रुपए का माल है 1.25 रुपये के अंदर खरीदने में आ जाता है, तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी। उसी तरीके से मैंने जो ये मार्ग चुना है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कर्मों की निर्जरा करनी है, मुझे सहनशीलता रखती है, और मैंने सहनशीलता रखती, तुम निमित्त बने तो इसीलिए मैं तो तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ। और लेकिन इस बात पे संगम देवता ने उनको नमन किया कि मेरी गलती है। देखिए कि हम बदले की भावना छोड़ते हैं तो हमारा आभा मंडल बहुत पवित्र होता है। हमारे भीतर नेगेटिविटी की जगह पॉजिटिविटी बढ़ती है। पॉजिटिविटी का और नेगेटिविटी का फॉर्मूला ये है कि जूं आप नेगेटिविटी छोड़ते जाओगे त्यों पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी, और जूं पॉजिटिविटी बढ़ेगी जूं प्योरिटी बढ़ेगी, और प्योरिटी जब इतनी हाई डिग्री की हो जाएगी
तो व्यक्ति को जो है केवल ज्ञान तक हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान तक हो सकता है, और उसका जीवन संपन्न होने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए बदले की भावना नहीं रख करके हम क्षमा का वातावरण रखें तो हमारा जो है बहुत अच्छा हो सकता है। अब इस कार्य को मैं आज की सिनेरियो से जोड़ता हूँ कि सभी व्यक्ति भारतवर्ष के अंदर जो आज टॉलरेंस की कमी आ रही है, छोटे बच्चे से लगा करके बुजुर्ग तक में, तो हमें टॉलरेंस पावर पैदा करनी। आज घर क्यों टूट रहे हैं, आजकल फैमिली न्यूक्लियर क्यों होती जा रही है, आज हमारी जो संयुक्त परिवार प्रथा थी जो वो टूटती जा रही है और उसके बहुत बड़े नुकसान हो गए। न्यूक्लियर फैमिली होने से एक ही व्यक्ति होता है, उसको जो है बीमारी से जूझना होता है, उसी को आजीविका उपार्जन करना होता है, और एक ही व्यक्ति को अपने बच्चों की सार संभाल करने वाली होती है। कोई उसको कंट्रीब्यूट करने वाला, कोई इसको शेयर करने वाला नहीं होता है, तो वो 24 आवर्स जो है टेंशन के अंदर रहता है। तो इसका इसीलिए सबका कारण क्या है कि व्यक्ति के अंदर टॉलरेंस की कमी है, और दूसरा बदले की भावना को हम हटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं समाज में, तो हमें त्याग की वृत्ति को स्थान देना पड़ेगा। हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई सृष्टि के ऊपर 84 लाख जो जीवा योनि है, सबको जीने का अधिकार है, कोई मरना नहीं चाहता है। हर व्यक्ति, छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा है, वो सभी सुख चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता है। तो हमको किसी को दुख देने का क्या अधिकार है, क्योंकि उस चीज़ को क्रिएट हमने नहीं किया है। उसको क्रिएट करने वाला उसका भाग्य है, क्रिएट करने वाला उसका कर्म है, और सृष्टि ने उसको क्रिएट किया है। तो हम किसी को जान दे नहीं सकते, तो जान लेने का हमको क्या अधिकार है। इसीलिए हमें एडजस्ट एवरीवेयर, जैसी भी स्थिति हो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, पूरे कॉस्मोस के अंदर, हमको सोचना चाहिए कि लिव एंड लेट अदर्स लिव, मैं भी जीऊँ और समस्त प्राणी इसके अंदर जिए। तो बदले की भावना कभी आ ही नहीं सकती। बदले की भावना का कारण आने का कारण यह है कि व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, व्यक्ति बहुत स्वार्थी हो जाता है, और वो चाहता है हर चीज़ के अंदर लॉइन शेयर मेरे को मिले, और वो अपनी दादागिरी करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बदले की भावना पैदा होती है। तो उसको हटाने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें त्याग वृत्ति को स्थान देना चाहिए, और हमें जो है सेक्रीफाइस करना चाहिए। अगर घर के अंदर हम 10 सदस्य हैं तो हमारे जो चीज़ भोजन है, कपड़ा है, स्थान है, वो कंपैरेटिवली प्रोपोर्शनेटली हमें वो नंबर ऑफ मेंबर्स के स्थान से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा घर हमको मिल जाए, ऐसा नहीं है कि पूरी अच्छी कोई डाइट है वो सारी हमको मिल जाएगी। सबको बांट करके, क्वेश्चन ये है कि हम बांट करके खाएं तो ये बदले की भावना पैदा नहीं होगी। आज हम देख रहे हैं कि कुछ धनिक वर्ग ऐसे हैं और जो बेचारे गरीब है, जिनको कि 2 जून का भोजन भी नहीं मिलता है, और वो गरीबों को अटालिका के अंदर इतना ऐश आराम करते हुए देखते हैं, गाड़ियों में घूमते देखते हैं, और वो कितना बड़ा प्रदर्शन कर देते हैं। तो उनके मन के अंदर प्रतिशोध की भावना होती है कि ऐसा क्यों होता तो उनके अपने कर्म के कारण ही है कि उन्होंने अच्छा पुण्य का संचय किया जब उनको ऐसी स्थिति बनी। लेकिन फिर भी हम समाज में जीते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो ये अमीर और गरीब के बीच में इतनी बड़ी खाई है, इसको पाटने का कोशिश करनी चाहिए। वो भी हमारा भाई है, वो भी उसको हेल्प करनी चाहिए। जिसके पास में साधन संपन्न है और जो अभाव की स्थिति जीने वाले हैं, उनकी हेल्प करनी चाहिए। और ये हेल्प जो है वो परोपकार कहलाती है, उससे बदले की भावना पैदा नहीं होती। परोपकार करने वाला व्यक्ति होता है, कोई उसका बदला लेना नहीं चाहता है, बल्कि लोग उसको चाहते हैं कि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बीच के अंदर रह करके समाज का कल्याण करे और समाज को जो है वो अच्छे से अच्छा सहयोग करे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं निष्कर्ष की भाषा में बात करना चाहूँगा कि हमारा जो आज सिनेरियो बिगड़ चुका है, हमारा देश का जो वातावरण बिगड़ गया, हम प्रिंट मीडिया को देखें, हम टीवी मीडिया को देखें, इतनी अनैतिकता, इतना अशिष्टाचार और इतनी जो है गलत कार्य आज हो रहे हैं
में इतनी बदले की भावना आज पैदा हो गई है, तो ये कहीं न कहीं रोका जाना चाहिए। अभी ये 30, 40, 50 वर्षों के अंदर ज़्यादा हो गई है। कुछ तो विज्ञान के युग का जो ये बहुत बड़ा असर आ रहा है। विज्ञान बुरा नहीं है, विज्ञान ने हमारी तरक्की के कई साधन बढ़ाए हैं, लेकिन जो बुराई ये है हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और उस दुरुपयोग के कारण ये बदले की भावना पैदा होती है। तो हमें उसकी जगह शिष्टाचार को लाना होगा। शिष्टाचार से क्या होता है, हम दूसरे को तवज्जो देते हैं, दूसरे को हम सम्मान देते हैं, दूसरे की बात को सुनते हैं, उसको शिष्टाचार कहा जाता है। हम किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं तो उसके मन के अंदर हमारे प्रति जो है एक रिगार्ड की भावना पैदा हो जाती है, और रिगार्ड की भावना जहाँ हो जाती है वहाँ पर बदले की भावना स्वतः ही नष्ट हो जाती है। तो हमें बदले की भावना की जगह रिगार्ड की भावना को जो है पैदा करना। पुरानी हमारी गुरुकुल व्यवस्था को देखें, गुरु और शिष्य का जो संबंध कैसा था, पिता पुत्र का संबंध था, एक दूसरे को प्रेम करते थे, प्यार करते थे, रिगार्ड करते थे, चाहते थे। लेकिन आजकल जो गुरु और शिष्य का है वो संबंध भी कुछ जो उसके अंदर खटाई आने लग गई है, सारा चीज़ कॉमर्शलाइज्ड होने जा रहा है। तो हमें अपनी सोच को जो है बदलना होगा। हमें अपने समाज के अंदर जो है कुछ जो है नए मूल्य को स्थापना करने होंगे। नया कुछ भी नहीं है, हमारे पुराने मूल्य है जो गिर चुके हैं, जिनकी अवनति हो चुकी है, उनका पुनः स्थापना हम करेंगे तो बदले की भावना और ऐसी ऐसी बुराइयां हैं वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, ये विषय इतना सुंदर विषय है कि अगर हम इस बुराई से बिल्कुल दूर हो जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत सुखी हो जाता है, और हमारे सभी मित्र होंगे, हमारा कोई शत्रु नज़र नहीं आएगा। आप इधर इधर इर्द गिर्द कहीं नज़र दौड़ाओगे तो आपको शत्रु नज़र नहीं आएगा। शत्रुता हमारे दिमाग में है, शत्रुता हमारे विचारों के अंदर। अगर हमारे विचार किसी के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, किसी के प्रति बुराई की भावना रखते हैं, किसी का बुरा हो उसके बारे में चिंतन करते हैं, बदले की भावना रखते हैं, तो उससे हमारा जो है वो बदला तैयार हो जाता है। यानी हम किस तरीके के कॉजेज को डालते हैं। कॉजेज जो है ये कर्म बीज है। कॉजेज डालने से ये भाव है, और जैसे कॉजेज डाले जाते हैं वो आगे जाकर के इफ़ेक्ट हो जाता है। तो हमें प्रारंभ से ही अपने चिंतन को अच्छा करना है, और चिंतन को अच्छा करने के लिए हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसके अंदर खास तौर से हमारे विद्यार्थियों को, बच्चों को प्राइमरी स्कूल से लगा करके शिक्षा दी जानी चाहिए कि जो मानवीय मूल्य हैं उन मूल्यों को बच्चा शुरू से जैसे कि आजकल बच्चे बहुत उद्दंड होते हैं, और उस उद्दंडता की वजह से वो बदले की रिवेंजफुल एटीट्यूड के अंदर चले जाते हैं। अगर प्रारंभ से ही बच्चे को घर में, स्कूल के अंदर विनयशील उसको बनाया जाए, उसको गुरु के प्रति विनयशील, बड़ों के प्रति विनयशील, अपने भाई बहनों के प्रति विनयशील, तो वो बच्चा कभी भी उद्दंड नहीं होगा और उसके अंदर बदले की भावना का प्रश्न खड़ा नहीं होगा। भाई और बहनों, बदले की भावना की आग ऐसी है कि इसके कुछ भी परिणाम आ सकते हैं, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं। हमने कई बार अखबारों में पढ़ा कि ऐसी चेन चलती है कि एक पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी, ये जहर है, ये घुलता जाता है और ये कई कई पीढ़ियों को जो है लील जाता है और शत्रुता खड़ी हो जाती है। और बदले की भावना से मनुष्य मनुष्य के बीच में नहीं, गांव गांव के बीच में हो जाती है, प्रांत प्रांत के बीच में हो जाती है, देश देश के बीच में हो जाती है। लेकिन इसको हमें हटाना है, क्योंकि हमें जो हमारा मनुष्य जीवन मिला है वो प्रेम से जीने के लिए मिला है, हमें भलाई के कार्य करने के लिए मिला है। हमें इन बुराइयों को त्यागना होगा। इस बुराइयों को छोड़ने के लिए हमारे पास में सत्संग के, अच्छा साहित्य के, मेडिटेशन करने के बहुत बहुत बड़े उपाय हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसके अंदर तोता रटन तो बहुत कराई जाती है, पाठ्यक्रम बड़े बड़े बनाए जाते हैं, बड़े बड़े आइडियलिस्टिक बनाए जाते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर भावनात्मक विकास,
इमोशनल कंट्रोल करने की वहाँ बात आती है, वो मिसिंग हो जाती है कि ज्ञान को सीख करके उस ज्ञान को कैसा पचाया जाए, उस ज्ञान से व्यक्ति अहंकारी नहीं बने, उद्दंड न बने, वो शिक्षा आज मिसिंग हो रही है जो पहले गुरुकुल प्रणाली के अंदर दिया जाती थी। उसको हमें पुनः पैदा करना है कि हमारी इमोशंस है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ईर्ष्या, मत्सर है, उन चीज़ों को हमारे जीवन में स्थान नहीं देना है और हमारे जीवन में हैं तो उनको हटाया जाना चाहिए। उनको हटाए जाने के लिए बहुत से उपाय हमारे पास में हैं। हमारे पास में विपुल रूप से जो साहित्य जो है वो अवेलेबल है और हमारे साथ में मेडिटेशन की कितनी कितनी क्रियाएं होती है। और ये जितने भी हिंदुस्तान के अंदर मंदिर बने हुए हैं, ये मंदिर सब है अच्छा इंसान बनने के लिए हैं। हमारे भारत के अंदर हम देखें, हमारी भारतीय संस्कृति इतनी सुंदर संस्कृति है कि व्यक्ति अगर अच्छाई की तरफ का नज़रिया बना देता है और वो चारों तरफ घूमता है तो चारों तरफ अच्छाई नजर आती है। मूल जो बीमारी है हमारे मस्तिष्क के अंदर, हमारे इमोशंस के अंदर है, उस इमोशंस के अंदर करेक्शन दिया जाना चाहिए। इमोशंस के अंदर करेक्शन देने के लिए हमें भीतरी जगत के कुछ जो है वो जो हमें अनुसंधान किए जाना चाहिए। बुद्धि के लेवल पर जो है बहुत तर्क बढ़ जाता है और हर व्यक्ति जो है अपने आप को अहंकारी मानता है और हर व्यक्ति ये सोचने लग जाता है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, अगले वाला कुछ भी नहीं जानता। लेकिन जो महापुरुष पुराने हुआ करते थे वो ये मान करके चलते थे मैं तो अज्ञानी हूँ। परम विनय से वो कहा करते थे मैं तो अज्ञानी हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ। एक भक्त है अपने गुरु के सामने जब ये खाली होकर के जाता है, ये भावना लेकर के जाता है परम विनय मैं कुछ नहीं जानता, मैं मूढ़ हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, उसको ज्ञान मिलता है और अपने दिमाग से जो है दिमाग को भर करके जाता है कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ये इमोशन कंट्रोल की बात होती है। इमोशन कंट्रोल करने से व्यक्ति के अंदर बहुत सादगी आ जाती है, व्यक्ति के अंदर विनम्रता आती है और उसका जीवन इतना सुंदर होता है कि जिसके साथ वो रहता है उसके साथ कोई कलह, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता है, सारा एडजस्टमेंट सही हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम जो जीवन जी रहे हैं, हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है उसको अच्छा बनाने के लिए हमारे जो मानवीय मूल्य हैं उनकी स्थापना करनी चाहिए। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को बड़ी दिलचस्पी के साथ प्रतिदिन अच्छी तादाद के अंदर जो देख रहे हैं और पुनरुत्थान कार्यक्रम आज टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है, सब जगह इसकी चर्चा है क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, जगत का कल्याण हो, सभी सुख से रहें, चैन से रहें, प्रेम से रहें, आनंद से रहें। इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना शुभ।